स्वागत है आपका प्यारे बच्चों। तो बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं वाणी पब्लिशर्स की हिंदी की पुस्तक जिसका नाम है भूमिका भाग 8। तो आइए शुरू करते हैं पाठ 16 जिसका नाम है नवाब चंदानी। पुराने समय में लखनऊ के नवाब प्राय फुर्सत में ही सारा समय बिताया करते थे। खाली दिमाग में उल जलूल ख्याल आना स्वाभाविक ही है। उनके काल्पनिक भय और कमजोर हृदय को लेकर इस नाटिका में व्यंग किया गया है। तो यह एक नाटिका है। पर्दा खुलता है, साधारण ढंग से सजा हुआ एक कमरा है। बीचों बीच एक तख्त पड़ा है जिस पर पानदान रखा है। नवाब चंदानी घबराए हुए कमरे में टहल रहे हैं। नवाब स्वयं से न जाने क्या होने वाला है। या अल्लाह, हमारे लखनऊ को बचाए रखना, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। बाहर से उनके दोस्त मीर मुनका की आवाज़ आई, अरे भाई नवाब चंदानी, घर में पड़े हैं क्या? नवाब घबराकर, अम्मा कौन है, चले आओ। मीर, अरे भाई हम हैं मीर मुनका, आप इस कदर घबराए हुए क्यों हो? नवाब, भाई आप तो निरे मुनका हैं, आपको कुछ मालूम भी है कि कितनी बड़ी मुसीबत आने वाली है? बस थोड़ी देर बाकी है, हम सब जल बुनकर राख हो जाएंगे, क्या समझे? मीर, मैं समझा नहीं, मामला क्या है? नवाब, परसों का किस्सा है। मैं आंगन में बैठा खाना खा रहा था, अचानक धाय से कुछ आवाज़ हुई और जलने की बदबू भी आई। मीर, फिर? नवाब, फिर क्या, थोड़ी देर बाद जो रेडियो खोला तो बात पक्की हो गई। पता लगा कि अफ्रीका के पास कहीं दुश्मन का बम गिरा है, बस अब खतरा ही खतरा है। मीर, अम्मा आप आदमी है या चूहेदान? भला कहाँ अफ्रीका और कहाँ लखनऊ? आपको आवाज़ भी सुनाई दे गई और जलने की महक भी आ गई। नवाब, तो क्या हम झूठ बोल रहे हैं? अजी, अफ्रीका भला क्या दूर है लखनऊ से? हमारे तो अब्बा मरने के बाद जन्नत के पास आसमान में मूंगफली खाते थे तो कुड़क कुड़क की आवाज़ हमारे तक आती थी। भाई मीर साहब, लखनऊ को बहुत खतरा है। अगर कहीं दुश्मन का निशाना चूक गया, फिर बम कहीं लखनऊ की तरफ घूम गया तो सारा मामला राख हो जाएगा। हमें बहुत डर लग रहा है। तो मीर, फिर आपने लखनऊ को बचाने के लिए क्या कुछ सोचा है? नवाब, अब सोचने का वक्त कहाँ है, हमने शुरू कर दिया है। मास्टर कल्लन साहब MSC से इतनी बड़ी चादर सिलवा रहे हैं जो पूरे लखनऊ शहर के ऊपर तान दी जाए। मीर, तौबा है, यह कल्लन दर्जी भला MSG कहाँ से हो गया? नवाब, आप हैं निरे रसमलाई, उनके MSc का मतलब है मास्टर ऑफ सिलाई एंड कटिंग। खैर, रात तक यह मीलों लंबी चादर सिलकर तैयार हो जाएगी और हम रातों रात इस पूरे लखनऊ में तनवा देंगे। मीर, इससे क्या होगा? नवाब, भाई सचमुच आपके खोपड़े में दिमाग की जगह पुरानी रुई भरी हुई है, इतना भी नहीं समझते? अरे भाई, बम लखनऊ की तरफ आएगा तो सीधे चादर पर गिरेगा और वहाँ से उछलकर लखनऊ के बाहर, फिर जहाँ जाना होगा वापस चला जाएगा। लो जी, हमारा लखनऊ साफ बच गया। अब आया अक्ल के बीच में। मीर, बम के वापस जाने के बाद चादर का क्या होगा भला? नवाब झुंझलाकर, वापस कुर्ते बन जाएंगे और जो कपड़ा बाकी बचेगा वह आपके कफन के काम आ जाएगा। अभी बम गिरा नहीं और आपके आगे की फिक्र पड़ गई। मीर, अगर मान लिया जाए कि बम इधर नहीं आता तब? नवाब, तब क्या, चादर तनी रहेगी, लखनऊ शहर धूप ओस और सर्दी से बचा रहेगा। इस ठंड में हमारी मुर्गियों तक को जुकाम हो गया है। अचानक मंच के पीछे धड़ाम धाई की आवाज़ होती है। नवाब चंदानी घबराकर तख्त के नीचे घुस जाते हैं और चीखने लगते हैं, हाय बम गिरा, चादर तनी भी नहीं और बम आ गया, हाय बम, चीखकर बेहोश हो जाते हैं। मीर, अम्मा नवाब आंखें खोले, बाहर आओ। नवाब का नौकर एक कटोरी चम्मच संभाले दौड़ा आता है, तख्त के पास की जमीन पर बैठ जाता है। नौकर, हुजूर होश में आए, बम नहीं था, वह दूसरे कमरे में आपका चचा जान यानी बड़े नवाब साहब बच्चों की पिस्तौल से खेल रहे थे, वही दब गई थी। लीजिए हुजूर, बादाम का यह हलवा खाइए, ताकत आएगी, उठिए। तो ये था आपका पाठ। आइए कुछ शब्द ज्ञान देख लेते हैं। पानदान यानी कि पान रखने का डिब्बा, इस कदर यानी कि इस प्रकार, निरे यानी कि बिल्कुल, महक यानी कि गंध, जन्नत यानी कि स्वर्ग,
खोपड़े यानी कि सिर, कफन यानी कि मृत्यु के बाद शव पर डाले जाने वाला कपड़ा। तो आइए अभ्यास कार्य कर लेते हैं। नवाब को कैसे पता चला कि अफ्रीका में बम गिरा है? रेडियो के द्वारा। बड़ी चादर के द्वारा नवाब ने बम के अलावा लखनऊ को और किस किस से बचाना चाहा? धूप से, ओस से, सर्दी से या इन सभी से? इन सभी से। पुनः धाम धाय की आवाज़ सुनकर नवाब कहाँ घुस गया? नवाब कहाँ घुस गया? तख्त के नीचे। नवाब ने किसे MSc बताया है? कलंदर जी को। आगे देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला है, बीचों बीच एक पानदान पड़ा है। भाई आप तो निरे मुनका हैं, अजी अफ्रीका भला क्या दूर है लखनऊ से? और कलंदर जी भला MSc कैसे हो गया? तो ये थे आपके अभ्यास कार्य। आपसे मिलते हैं अगले अध्याय में। तो आशा करती हूँ आप सभी को अध्याय अच्छे से समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आभार।